नमस्कार, न्यूज 11 भारत देख रहे हैं आप। आपके साथ हूं मैं राजदौर। महाअष्टमी पर न्यूज 11 भारत महा कवरेज दिखा रहा है। राज्य के हर एक जगह से सीधी तस्वीर हम आपको दिखाएंगे। हर पूजा पंडाल, चाहे वो रांची, जमशेदपुर, बोकारो, धनबाद, देवघर की हो, तमाम तस्वीरें, तमाम पंडालों में मां के दर्शन हम आपको कराएंगे। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हरमो स्थित पंच मंदिर पंडाल पहुंचे थे और पंडाल में पहुंचकर मां का आशीर्वाद उन्होंने लिया, दर्शन किया और राज्य की खुशहाली के लिए दुआएं मांगी। आम श्रद्धालुओं से मुख्यमंत्री ने अपील की कि कोरोना का संकट अभी टला नहीं है, खुद भी सुरक्षित रहें और राज्य को भी सुरक्षित रखें। तो शारदीय नवरात्र के 8वें दिन महागौरी की आराधना आज की गई। महाअष्टमी के दिन राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पहुंचे हरमो स्थित पंच मंदिर, जहां पर माता के दर्शन किया उन्होंने, मां से आशीर्वाद लिया और यही दुआएं मांगी कि कोरोना जल्द से जल्द खत्म हो। आम लोगों से भी अपील की सीएम ने कि इस महामारी को ध्यान में रखते हुए पूजा पंडालों तक पहुंचे और अपनी हिफाजत करें। अपनी हिफाजत से ही हम दूसरों की हिफाजत कर सकते हैं, इसलिए कोरोना का संकट अभी टला नहीं है, उसे ध्यान में रखें और जो कोरोना गाइडलाइन जारी की गई है उसका पालन करें। मास्क जरूर पहने, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें और साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें। कम से कम भीड़ लगाएं और जो माता के दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं, कोशिश करें छोटे बच्चों को लेकर ना जाएं। और इस विषम परिस्थिति में भी आस्था का प्रतीक दशहरा का ये पर्व हम लोग मना रहे हैं और ईश्वर से ये कामना करते हैं, माँ से ये दुआ मांगते हैं कि इस संक्रमण से सबको बचा के रखे। और जिस तरीके से झारखंड में कोरोना में बहुत ही शांति प्रिय माहौल बना रहा, ये आगे भी बना रहे। माँ सबकी रक्षा करे। मेरी ओर से पूरे झारखंड वासियों को बहुत सारी शुभकामनाएं। सर, लोगों से क्या अपील होगा जो पंडालों तक आ रहे हैं माँ के दर्शन के लिए? सब लोग सावधानी से एहतियात बरतते हुए जितना संभव हो सके आप लोग करने का कोशिश करें और खुद भी सुरक्षित रहें, राज्य को भी सुरक्षित। कामना की है और लोगों से अपील भी की है कि कोरोना गाइडलाइन जो जारी की गई है उसका पालन करें, क्योंकि कोरोना का संकट अभी खत्म नहीं हुआ है। इसलिए बेहद जरूरी है कि आप पूजा पंडाल में आए, माता के दर्शन करें, लेकिन अपनी हिफाजत और दूसरों की हिफाजत भी करें। तो राजधानी के हरमो स्थित पंच मंदिर पहुंचे थे राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, जहां माता का दर्शन किया उन्होंने और साथ ही पूजा अर्चना की, आशीर्वाद लिया माता का। महाअष्टमी और महाअष्टमी के दिन महागौरी की पूजा अर्चना कर रहे हैं भक्त, पूरी श्रद्धा भाव से पहुंच रहे हैं माता के दर्शन के लिए। और अब थोड़ी भीड़ भाड़ भी नजर आ रही है। लोग माता के दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं, उनका आशीर्वाद लेने के लिए पहुंच रहे हैं। शारदीय नवरात्र के 8वें दिन महागौरी की आराधना की जा रही है। राज्य के मुख्यमंत्री पंच मंदिर पहुंचे थे। तो अब आपको जमशेदपुर की तस्वीर दिखाते हैं हमारे सहयोगी अभिषेक भारती वहां पर मौजूद है। अभिषेक, महाअष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं आपको भी, और आप इस वक्त जमशेदपुर में कहां पर हैं और क्या कुछ दिखा पा रहे हैं हमारे दर्शकों को? राजदा, सबसे पहले न्यूज 11 भारत के दर्शकों को इस शारदीय नवरात्र की महाअष्टमी की बहुत सारी शुभकामनाएं। जयकारा शेरावाली दा। देखिए ये तस्वीरें,
ये तस्वीरें सरायकेला के आदित्यपुर की है। ये पंडाल आप देख सकते हैं जो कि पूरे सरायकेला में या फिर आप बात करें जमशेदपुर और उसके आसपास के क्षेत्रों में सबसे भव्य पंडाल ये पंडाल बनाया गया है। आप देखिए कोरोना गाइडलाइंस को ध्यान में रखते हुए इस पंडाल को तैयार किया गया है और आसपास के पूरे क्षेत्र का सबसे भव्य पंडाल है। इन तस्वीरों को आप देख सकते हैं। इन तस्वीरों को आप देखिए, एक पुराने किले सा लुक दिया गया है इस पंडाल को और आप देख सकते हैं कि अंदर में मां की मूर्ति है। सबसे पहले मैं उस मूर्ति को दिखाने का प्रयास करता हूं। दर्शक देख सकते होंगे कि यहाँ पर बाकायदा मां की मूर्ति है। कोरोना गाइडलाइंस के हिसाब से जो यहाँ आने वाले लोग हैं उनको यहाँ अंदर नहीं आने दिया जा रहा है। जितने लोग हैं उनको बस आना है, दूर से दर्शन करने हैं, माँ का आशीर्वाद प्राप्त करना है और वापस चले जाना है। वो तस्वीरें भी मैं दर्शकों को दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले इन तस्वीरों को आप देखिए कितनी भव्य तस्वीर है। मैं मेरे सहयोगी कैमरामैन से कहूंगा कि एक बार ऊपर पंडाल की तस्वीर दिखाइए कि कैसी भव्य तस्वीर है। देखिए ये पंडाल एक पुराने खंडहर का रूप दिया गया है, एक पुराने किले का रूप दिया गया है। इसको आप देख सकते हैं कि कितना अमूमन इस जगह पर बहुत भव्य पंडाल बनता था, लेकिन चूंकि कोरोना के कारण थोड़ी गहमा गहमी कम रखनी थी, प्रशासन के आदेश को भी रखना था और माँ के आशीर्वाद को भी पूरा करना था, माँ की आराधना भी करनी थी, तो इस कारण से बाकायदा यहाँ पर पंडाल तो बना, पंडाल भव्य भी बना, लेकिन उतनी भव्यता के साथ नहीं बना जितनी भव्यता के साथ यहाँ पर पंडाल तैयार किया जाता है। मैं चाहता हूं कि एक बार दिखाऊं दर्शकों को कि किस तरीके से यहाँ पर पूजा अर्चना भी हो रही है। आप देखिए कि यहाँ पर पंडित जी लोग पूजा भी कर रहे हैं, बाकायदा यहाँ पर सुरक्षा की भी पूरी व्यवस्था है। कुछ लोग हैं जो दुर्गा पूजा समिति के सदस्य हैं, ये लोग यहाँ पर बाकायदा सुरक्षा में लगे हैं कि कुछ अनचाहे लोग यहाँ पर घुस न जाए, किसी भी तरीके से जो है प्रशासन की गाइडलाइन से इनका जो है इनको फॉलो मतलब ये टूटे नहीं। और आप देखिए यहाँ पर मैं दिखा रहा हूं कि ऊपर में बहुत खूबसूरत लाइट की व्यवस्था की गई है, इधर माँ के ऊपर भी बहुत खूबसूरत लाइट की व्यवस्था की गई है, छोटे छोटे लाइट्स इधर लगाए गए हैं और सबसे बड़ी बात है कि कागजों से मतलब अखबार से यहाँ पर साज सज्जा की गई है। आप इधर देखेंगी, जब इस पंडाल को देखेंगी, हालांकि मैं छू रहा हूँ, थोड़ा सा गाइडलाइंस में तोड़ रहा हूँ, दूर से थोड़ा दिख भी नहीं रहा, लेकिन ये देखिए ये जितने ये साज सज्जा के सामान है ये तमाम चीजें अखबार है, पुराने अखबार है। मतलब इसमें संदेश ये दिया गया है कि किस तरीके से माँ की भक्ति के साथ साथ आप पर्यावरण का भी ख्याल रख सकते हैं। और इधर आप देख सकते हैं ये पूरा फोम है, फोम के साथ इसे एक पुराने खंडहर का रूप देने की कोशिश की गई है। ये आर्टिफिशियल सारी चीजें हैं और उसके साथ में ये देखिए बहुत खूबसूरत यहाँ पर बाकायदा किसी भी अप्रिय घटना के कारण यहाँ पर फायर एक्सटिंग्विशर के साथ साथ यहाँ पर पूरी व्यवस्था की गई। प्रशासन की जितनी भी गाइडलाइंस है उनकी व्यवस्था की गई है। आप यहीं पर सुरक्षा में तैनात हैं। क्या नाम है आपका? प्रीतम कुमार सिंह। प्रीतम कुमार सिंह। तो मतलब इसमें क्या खास इस बार बना है? मतलब कोरोना गाइडलाइंस के साथ साथ आपको ध्यान रखना था कि पंडाल भी अच्छा बने और मतलब आसपास के इलाकों में सबसे खूबसूरत पंडाल यही है। क्या खास है इस बार? जी खास ये भी है कि पर्यावरण को ध्यान देके भी ये बनाया गया। जैसे आप ये दृश्य देख सकते हैं। अच्छा, इसमें पूरा जूट का इस्तेमाल किया गया है। अच्छा, इसमें लकड़ी है। फिर जो भी है पर्यावरण को ध्यान में रख के ही ये पंडाल का निर्माण किया गया है। व्यवस्था तो देखिए यहाँ पर ये जो पंडाल बना है इसमें जूट से सारी कारीगरी जो की गई है वो जूट से है। हालांकि सहयोगी अनवर थोड़ा सा अगर फोकस करें तो मैं दर्शकों को दिखाने की कोशिश करूंगा कि देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जितने डिजाइन है ये सब कुछ जूट से बनाया गया है। इतनी खूबसूरत ये डिजाइन बनाई गई है, मतलब कोरोना को ध्यान में रखते हुए और उसके बाद फिर ये खूबसूरत डिजाइन बनाई गई है। पंडित जी आप लोग भी लगातार पूजा अर्चना यहाँ पर कर रहे हैं, तो मतलब कैसा इस बार का माहौल पहले के मुकाबले कोशिश किया? बाकायदा पंडाल के आसपास थोड़े थोड़े अंतराल पर सैनिटाइज किया जा रहा है ताकि मतलब कोरोना की जो गाइडलाइंस है उनका ध्यान रखा जाए। हर तरीके से लोगों की सारी व्यवस्था की गई। आप भी दुर्गा पूजा समिति के सदस्य हैं। क्या नाम है आपका? प्रभात रंजन श्रीवास्तव। प्रभात, मैं तभी से देख रहा हूँ बहुत मुस्तैदी के साथ आप लगे हुए हैं, मतलब बहुत एकदम ऐसा है ना सर कि सर्वप्रथम तो जितने श्रद्धालुगण हैं उनका मैं हार्दिक स्वागत करता हूं, साथ साथ आप लोगों को भी हार्दिक स्वागत करता हूं। सबसे बड़ी बात है कि पिछले वर्ष के अपेक्षा ज्यादा प्रिकॉशन लिया गया है और ये जो ऑर्गेनाइज होता है जयराम यूथ स्पोर्टिंग क्लब के द्वारा
और सरकार का जो गाइडलाइन है उससे हम लोग आगे बढ़ के जो है सुरक्षा व्यवस्था किए हैं। सरकार का गाइडलाइन है कि 40 फीट के दूरी से लोगों को दिखाना है, लेकिन हम लोग लगभग 100 फीट के दूरी से दिखा रहे हैं। प्लस पूरी व्यवस्था हर जगह सैनिटाइजर लगा हुआ। बहुत बढ़िया। तो हर जगह देखिए बाकायदा पूरी व्यवस्था है, हर जगह छोटी छोटी चीजों की व्यवस्था की गई है ताकि हर तरीके से लोगों का पूरा ध्यान रखा जा सके। देखिए राजदा, मैं आपको दिखाना चाहूंगा, मेरे सहयोगी अगर थोड़ा दिखाएं कि देखिए यहाँ पर एक बोर्ड लगा हुआ है। इस बोर्ड में देखिए क्या लिखा हुआ है कि 100 फीट की दूरी से माँ दुर्गा जी का दर्शन करें। देखिए ये बोर्ड लगा हुआ है कि 100 फीट की दूरी से ही माँ का दर्शन हो सकेगा। सभी ऑर्गेनाइजर को इन बातों का ख्याल रखना बेहद जरूरी है कि माता के दर्शन करने के लिए भक्त जरूर पहुंचेंगे अभिषेक, लेकिन जो कोरोना गाइडलाइन है उसका भी पालन होना चाहिए, तब खुशी जो है वो डबल हो जाएगी। अभिषेक आपके पास वापस आएंगे, रुक करते हैं रांची के हिनू का। सहयोगी शहनवाज अख्तर हमारे साथ मौजूद है। शहनवाज, जरा तस्वीरें दिखाएं, वहां पर क्या कुछ तस्वीरें बयां कर रही हैं। महागौरी की पूजा का दिन है और शाम के वक्त इस वक्त रुचि नृत्य आपने बहुत ही आकर्षक देखा होगा कोलकाता में, खासतौर पर सांस्कृतिक पूजा जहाँ पर होती है। हिनू का ये दुर्गा पूजा पंडाल इस लिहाज से भी बहुत महत्वपूर्ण है कि यहाँ पर 109वां साल है। आप समझ सकते हैं एक सेंचुरी से भी ज़्यादा टाइम हो चुका है यहाँ पर दुर्गा पूजा के आयोजन पर। मेरे ठीक पीछे देखिए, सबसे पहले तो जो लोग हमारे साथ बने हुए हैं वो सबसे पहले तो दर्शन कर रहे हैं माँ दुर्गा का। उसके बाद ये पूजा का समय है और धनुची नृत्य इस वक्त देखने के लिए इतने सारे लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। और ख़ास बात यह है कि सांस्कृतिक पूजा पर यहाँ ज़्यादा फोकस है। बहुत ज़्यादा पंडाल निर्माण और अन्य जो गतिविधियाँ होती हैं उन सब पर बहुत ज़्यादा यहाँ पर पैसे नहीं खर्चे जाते हैं। हमारी कमेटी के सदस्य हैं, सबसे पहले तो इस पंडाल में जो पूजा होती है सांस्कृतिक पूजा पर आप लोग फोकस करते हैं, ये क्यों करते हैं? 1913 से हिंदू पूजा कमेटी का पूजा शुभारंभ हुआ है, जो कि आज तक ये पूजा चलते आ रहा है। पूर्वजों ने ये पूजा शुरू किया था 1913 में। जिस समय बंगाल, बिहार, उड़ीसा, असम सब एक ही साथ में चलता था, एजी बिहार का स्टाफ लोग भी शुरुआती तौर पर शुरू किया था, जो कि आज सार्वजनिक रूप में हिंदू पूजा कमेटी परिचालित हो रहा है। तो अभी क्या आयोजन चल रहा है? अभी ढाकी लोग पूजा आरती कर रहे हैं। पूजा आरती हो रहा है अभी माँ के सामने में। हजारों भक्तों ने ये उपभोग कर रहे हैं। लोगों को मास्क वगैरह भी आप लोग दे रहे हैं, क्या क्या समझा रहे हैं? लोगों को हम लोग हमेशा ही समझा दे रहा है जो भाई अभी कोविड का समय में बिना मास्क में आप लोग एंट्री मत कीजिएगा, इसलिए हम लोग कमेटी का तरफ से भी बहुत मास्क हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। चलिए, आपका धन्यवाद, आप बहुत इम्पोर्टेंट काम कर रहे थे, आपसे फिर मिलेंगे। तो अभी आप देख सकते हैं धनुची नृत्य के लिए ढाक धनुची वाले तैयार हो गए हैं और ये जो दुर्गा पूजा कमेटी है थोड़ा सा आग्रह करेंगे कि लोगों को भी देखने दिया जाए, क्योंकि हमारे माध्यम से भी पूरे राज्य के लोग इसको देख रहे हैं। धनुची नृत्य बहुत ही आकर्षक नृत्य होता है, खास करके इस मौके पर जब दुर्गोत्सव होता है। शाम के वक्त लोग ढाक बजाते हैं, धनुची नृत्य करते हैं और तरह तरह की जो विधाएं हैं, पारंपरिक विधाएं, उसका प्रदर्शन करते हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण पंडाल है। रांची की बंगाली दुर्गा पूजा का सेकंड ओल्डेस्ट बोला जाता है। यह 1913 में यहाँ पर दुर्गा पूजा शुरू हुई थी, जब अखंड भारत था। ढाका एजी ऑफिस से रांची एजी ऑफिस शिफ्ट हुआ था और 1913 के आसपास, 1912 के आसपास। उसके बाद 1913 में अंग्रेज कमिश्नर ने यहाँ पर पूजा की शुरुआत करवाई थी। तब से लेकर के अहरनिश पूजा की शुरुआत हुई है और ये पूजा
का सिलसिला चला आ रहा है और हार्निश चला आ रहा है। देख सकते हैं कि सब परिवार लोग यहाँ पर इंजॉय कर रहे हैं और तरह तरह की जो सब परिवार यहाँ पर सुबह से ही मैं देख रहा हूँ कि लोग बैठ करके अपने परिवार के साथ बैठ करके यहाँ पर एंजॉय कर रहे हैं। ये एक पारिवारिक मिलन का भी समय है। दुर्गा पूजा के समय लोग दूर दराज से जिनको बाहर नौकरी है, जो बाहर सर्विस करते हैं, यहाँ पर जब आते हैं तो आने के बाद इनको यहाँ पर बहुत ही होमली फील होता है और ये ज्यादा से ज्यादा समय यहाँ बिताते हैं। इसमें से सब हस्बैंड वाइफ ज्यादातर वर्किंग होते हैं और ये यहाँ पर जब बैठ करके घंटों गुफ्तगू करते हैं और ये जो समय है बहुत महत्वपूर्ण होता है। ये पांचवी के बाद छठी से जब पंडाल खुलते हैं, पट खुलता है और पट खुलने से लेकर के आज तक। चलिए शहनाज और भारती, आप दोनों हमारे साथ बने रहें और तमाम तस्वीरें और भी दिखाएंगे अपने दर्शकों को, क्योंकि आज महाअष्टमी है। महा कवरेज न्यूज़ 11 भारत दिखा रहा है हर एक पंडाल की तस्वीर। हमारी कोशिश है कि हम अपने जो घर बैठे हमारे दर्शक हैं, जो पंडाल तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, उन तक वो तमाम तस्वीरें हम पहुंचाएं। बने रहिए हमारे साथ। फिलहाल वक्त एक छोटा। महाअष्टमी में महागौरी की पूजा अर्चना की जा रही है और भक्त जो है पूरी भक्ति भाव के साथ पंडालों की तरफ रुख कर रहे हैं, मां से आशीर्वाद ले रहे हैं, उनका दर्शन कर रहे हैं और सभी के दिलों में यही कामना है कि कोरोना महामारी से जल्द सभी को निजात मिले, खात्मा हो इस बीमारी का, ताकि अगले साल और भी ज्यादा हर्षोल्लास और भव्यता के साथ त्योहारों को मनाया जाए। जमशेदपुर और रांची के अलग अलग जगहों की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एक बार फिर से रुख करेंगे रांची से सहयोगी शहनवाज अख्तर हमारे साथ है। शहनवाज, जरा माता के दर्शन कराए वैसे भक्तों को जो पंडाल तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल आपके सामने स्क्रीन पर माता विराजमान है और इस वक्त शाम की आरती चल रही है। आप देखें धनुची नृत्य की भी तैयारी है, ढाक बज रहे हैं। ये सब पारंपरिक जो चीज़ें हैं, बंगाली दुर्गा पूजा समिति जहाँ सांस्कृतिक रूप से मनाया जाता है, उसकी ये खास बातें हैं। बाकायदा शंख फूका जा रहा है और लोग आरती ले रहे हैं और एक बहुत महत्वपूर्ण समय होता है। शाम की आरती का लोग दिन भर बैठ कर के इंतजार करते हैं और ये देखिए आरती आई है तो उसके लिए एक धूम सी मच जाती है। हर कोई चाहता है कि नज़दीक से आरती ले लिया जाए, तो हमारे माध्यम से भी अगर आप ले लेते हैं दर्शक, हमारे आरती का एक मन से ताल्लुक होता है। अगर मन में भावना है आपको पूरा विश्वास है, तो आप तस्वीरों के माध्यम से भी आरती में हिस्सा ले सकते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण ये प्रसंग होता है दुर्गा पूजा के वक्त, जब शाम की आरती होती है। पंडालों में दिन भर लोग बैठे रहते हैं और ये सामूहिक रूप से जो बैठे हुए लोग हैं, जैसा मैं पहले कह रहा था, ये बहुत एक्टिव लोग हैं। साल भर ये बिल्कुल व्यस्त रहते हैं अपनी नौकरी में, अपने बिजनेस में व्यस्त रहते हैं, दूर दराज में निवास करते हैं और ये सब जब इकट्ठा होते हैं, जमा होते हैं, तो इनके लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है कि एक पल जब परिवार यहाँ पर गुजारते हैं, सेल्फी लेते हैं, 6-6 घंटे 5-5 घंटे यहाँ पर बैठे रहते हैं और ये बहुत महत्वपूर्ण है। 109 साल लगातार पूजा का आयोजन इस जगह किया गया है और बहुत सारी सांस्कृतिक गतिविधियां यहाँ पर हुआ करती थी। राजदा म्यूजिकल कंसर्ट होता था, बंगाल और बंगला भाषा से जुड़े हुए बहुत बड़े बड़े गायक यहाँ पर बुलाए जाते थे। बाउल नृत्य हमने यहाँ पर देखा है जो बहुत ही मशहूर है, कंटेम्पररी है अभी पूरी दुनिया में। बंगाली संगीत का बाउल नृत्य, बाउल म्यूजिक जो है वो बहुत, इसको फिलोसॉफिकल म्यूजिक कह सकते हैं, मतलब बंगला टच का, वो
वो यहाँ बुलाया जाता था और हर वर्ष कुछ का कुछ नया जरूर होता था यहाँ पर। और महिलाओं का काफ़ी पार्टिसिपेशन है, आप ऐसे भी देख सकते हैं यहाँ पर अगर कैमरे के माध्यम से कि महिलाएं ही महिलाएं आपको यहाँ पर दिखाई देंगी। और जब यहाँ पर जब निकलता है मूर्ति विसर्जन का जुलूस तो महिलाएं ही नृत्य करती हुई चलती हैं, ये भी अपने आप में खास बात है। और बहुत सारी खास बातें हैं, बहुत अच्छे लोग, बहुत ही शांत डिसिप्लिन्ड लोग यहाँ पर हैं। आप इतने सारे लोगों के बीच में खड़ा हूँ लेकिन कहीं पर भी कोई इस तरह से अशांति नहीं है, आराम से लोग बैठे हुए हैं। अभी आरती घूम रही है पंडाल में, जहाँ पर जो लोग बैठे हैं अगर उनको उठने का मन नहीं है तो उन तक भी आरती पहुँचाई जा रही है। बहरहाल लोग उत्सव के मूड में हैं, फेस्टिव मूड जिसको कहते हैं वो है यहाँ पर। फेस्टिवल इंसान को कितना खुश देता है ये यहाँ पर दिखाई देता है। एक अच्छी चीज भी दिख रही है शहनवाज के, ज्यादातर लोगों के चेहरे पर मास्क भी नजर आ रहा है, तो कहीं ना कहीं लोग भी सचेत है, अवेयर है। पुलिस प्रशासन और राज्य सरकार की गाइडलाइन का पालन, हालांकि भीड़ भाड़ थोड़ी सी दिख रही है और जाहिर तौर पर भीड़ भाड़ होगी भी, लेकिन लोग जो है वो जागरूक भी नजर आ रहे हैं, मास्क भी लगाए हुए हैं सभी के चेहरे पर। राजदा यहाँ पर एक कंट्रोल रूम बना हुआ है, वहाँ पर जो कमेटी के सदस्य हैं वो मास्क लेके बैठे हैं, सैनिटाइजर लेके बैठे हैं और बाकायदा यहाँ पर पुलिस का भी इंतजाम है। और समय समय पर आके पुलिस वाले लोगों को डिस्टेंस के साथ यहाँ पर बैठाने की भी कोशिश करते हैं। लेकिन बहुत ज़्यादा यहाँ पर केओस इसलिए नहीं है कि अपने आप में नियंत्रित भीड़ है, जो जहाँ बैठा है अपने से इस डिस्टेंस में मेंटेनेंस के साथ बैठा है, इसलिए बहुत ज़्यादा कुछ मुशक्कत करने की ज़रूरत किसी को पड़ नहीं रही है जी। हाँ, आरती अभी घूम रही थी इसलिए थोड़ा सा केओटिक सिचुएशन बना था, लेकिन फिर मैं अब आपको ले चलता हूँ प्रतिमा की तरफ। और ये देखिए, ये लेकर के भाई साहब आरती घूम रहे हैं और लोग दूर दराज से देखते हैं कि हमारे पास किस तरह आरती पहुँचे, तो मेरे ख्याल से बहुत सारी लोगों की मनोकामनाएं पूरी होती हैं। अभी मास्क बांट रहे हैं भाई साहब, देखिए आपको दिखाई दे रहा होगा, बाकायदा जिनके पास मास्क नहीं है उनको मास्क दिया जा रहा है। तो इतनी सारी सतर्कता सजगता है, लोगों में अवेयरनेस भी है। लोग मास्क घर से लगा के अगर नहीं आए हैं, फेस्टिव मूड में अगर भूल गए हैं जी, तो कोई चिंता की बात नहीं है। भाई साहब ये क्या बांट रहे हैं आप? क्या बांट रहे हैं? मास्क। अभी तो हम करीबन 50-55 लोगों को बांटे हैं जिनके पास मास्क नहीं था। ऐसे लोग जानबूझ के नहीं लगा रहे हैं या आदत नहीं? नहीं, एक्चुअल में जानबूझ, बहुत के पास मास्क है लेकिन फैशन फुटानी में बैग में रखे हुए। मास्क बैग में रखने का थोड़े है, मास्क चेहरा पर लगाने का। लेकिन क्या बोलेगा, जब देने जाते हैं तो बोलता है मेरे पास मास्क है, अब तो हमें लगा लीजिए, मास्क बैग में रखने का चीज नहीं है। तो मुशक्कत करना पड़ा आप लोगों को, थोड़ा मुशक्कत करना पड़ रहा है। मुशक्कत नहीं, लोग खड़ी नेग्लिजेंसी है। हाँ, बस खड़े पर बोल दे, तू देख रहा मास्क बांट रहा, अपना अपना मास्क ठीक कर ले रहा है। देखा कि मास्क बांट रहे हैं तो अपना अपना मास्क लगा ले रहे हैं। बहुत धन्यवाद आपका। तो तरह तरह के नज़ारे हैं। एक भाई साहब अपने पालतू कुत्ते को भी ले आए हैं पंडाल में, आप जरा सा उनको दिखाएं। ये घर में कैसे रहेगा, अकेला जानवर है, अब इतना खुला मिला हुआ है कि उसको छोड़ करके नहीं आ सकते, तो ये यहाँ लेके चले आए हैं अपने पालतू कुत्ते को भी। बहरहाल एक फैमिली मेंबर की तरह हो जाता है। और ये देखिए अपने फैमिली मेंबर को लोग किस तरह संभालते हैं, बाकायदा कुत्ते ने एक शर्ट भी पहन रखा है। तो ये तरह तरह के नज़ारे हैं और फेस्टिव मूड है, मोमेंट बहुत ही लाइटर मोमेंट लोग यहाँ पर सेलिब्रेट कर रहे हैं। लोग आ भी रहे हैं, अभी भी आप देख सकते हैं एंट्री पॉइंट पर लोग
इंटर भी कर रहे हैं और देर रात तक यहाँ पर रहेंगे। 10 से 11 बजे तक लोग। मौसम बहुत अच्छा है, बहुत प्यारा मौसम है, न गर्मी है, जब चिपचिपी गर्मी का एहसास जो हो रहा था दिन में वो नहीं है, हल्की सी हवा भी चल रही है, आपके पास हम बारिश वापस का भी आइए। अब इम्कान है। हरमू के पंच मंदिर की तस्वीर दिखाते हैं, हमारे सहयोगी राकेश लगातार वहां पर बने हुए हैं। राकेश, अब वहां पर क्या नजारा है? भक्त जाहिर तौर पर थोड़ी भीड़ भाड़ बढ़ गई होगी। बिल्कुल, देखिए भीड़ है और आपने भी देखा होगा राधा कि अब से थोड़ी देर पहले मुख्यमंत्री यहीं मौजूद थे और यहीं से उन्होंने राज्यवासियों से अपील भी की कि कोरोना का संकट अभी टला नहीं है, लिहाजा जो भी लोग घर से निकले मां के दर्शन के लिए वो कम से कम मास्क जरूर पहने, सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखें। तो इस तरह की अपील जो है मुख्यमंत्री की तरफ से की गई, चूंकि यही मुख्यमंत्री थे। और हमारे साथ देखिए मनोज पांडे जी भी है, लंबे समय से यहाँ पूजा करते रहते हैं, पार्टी के केंद्रीय प्रवक्ता भी है। मनोज जी, जब सीएम पहुंचे तो सीएम ने भी राज्यवासियों से अपील की कि कोरोना का संकट टला नहीं है, तो जो गाइडलाइन है, जो प्रिकॉशंस मेजर्स करने की बात कही गई सरकार की तरफ से, उसका पालन होना चाहिए। आप लोग क्या अपील कर रहे हैं लोगों से लगातार? देखिए, ये माननीय मुख्यमंत्री का अपील का ही नतीजा है कि आज पूरे शहर में आस्था तो है, लोग पूजा भी कर रहे हैं, लेकिन जो एक बड़े बड़े पंडाल दिखा करते थे, जो भीड़ भाड़ दिखा करती थी, मेला दिखा करता था, वो हम लोगों के बीच नहीं है। और सभी लोगों ने माना कि माननीय मुख्यमंत्री हम लोगों के हितों में ही इस तरह की बात कर रहे हैं और सभी, मुझे लगता है 90% लोग उसको फॉलो कर रहे हैं। और जो नहीं भी फॉलो कर रहे हैं, निश्चित तौर पर इसी पूजा प्रांगण से माननीय मुख्यमंत्री ने अपील की पूरे झारखंड वासियों से, ये हम लोगों के लिए गौरव की बात है इस पूजा पंडाल के लिए, और पूरे राज्यवासियों से अपील की कि अपने आप को भी सुरक्षित रखें और सभी को सुरक्षित रखें, राज्य को सुरक्षित रखें। निश्चित तौर पर हम सभी लोग को सहयोग करना चाहिए और आप जो देख रहे हैं तमाम लोग प्रोटोकॉल का पालन भी कर रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है। माननीय आप लोग भी लगातार अपील कर रहे हैं लोगों से? बिल्कुल, हम लोग अपील भी कर रहे हैं और यहाँ तमाम तरह के उपाय किए गए हैं, मास्क बांटने से लेकर सैनिटाइजर की व्यवस्था और सामाजिक दूरी बनाए रखें, इसकी अपील हम लोग माइक से बराबर करते हैं। तो देखिए, अपने स्तर से लगातार पूजा जो पंडाल के जो लोग हैं, जो पूजा पंडाल से जुड़े हुए हैं, वो भी लोगों से अपील कर रहे हैं कि आप सामाजिक दूरी का ख्याल रखें और जो गाइडलाइन, जो प्रोटोकॉल राज्य सरकार की तरफ से निर्धारित है, उसका पालन करें। बहरहाल अगर हम यहाँ की तस्वीर को दिखाएं, कैमरामैन दीपक से चाहेंगे कि दीपक थोड़ा तस्वीर दिखाइए। भीड़ भाड़ है क्योंकि स्पेसियस जगह है ये राधा, और लोग आ रहे हैं, फोटो सेशन भी कर रहे हैं, सेल्फी भी खिंचवा रहे हैं। तो अपने तरीके का जो पूजा का अपना उल्लास होता है, जो उमंग होता है, वो भी है लोगों के अंदर में। और लोग घरों से निकल रहे हैं, माँ के दर्शन के लिए आ रहे हैं, बच्चे हो, महिलाएं हो, बुजुर्ग हो, हर कोई चाहता है कि माँ का दर्शन हो, माँ से मुरादी मांगी जाए। तो इसी उम्मीद के साथ लोगों का भीड़ जो है, जैसे जैसे रात चढ़ता जाएगा, ये जो भीड़ है राधा, ये और बढ़ती जाएगी, ऐसी उम्मीद की जा रही है तमाम पूजा पंडालों में। हालांकि सुरक्षा के भी पूरे इंतजाम किए गए हैं और कोशिश ये की जा रही है पूजा पंडाल की तरफ से कि बहुत गैदर ना हो, लोग जो है वो लिमिटेड आए, एक साथ बहुत क्राउड ना हो, इसका ख्याल रखा जा रहा है राधा। लेकिन ये आस्था का पर्व है, माँ के प्रति समर्पण का पर्व है, तो लोग रुक नहीं पाते हैं, लोग आते हैं, माँ के दर्शन करते हैं और अपनी जो मुरादें होती है उसको मांगने का काम करते हैं। तो ये सिलसिला, क्योंकि ये महाअष्टमी है आज और महाअष्टमी में बहुत भीड़ होती है, ऐसे भी तमाम पंडालों में। देखिए, कुछ बच्चे भी हैं, हम उनसे भी जुड़ते हैं। आप लोग क्या इस बार थोड़ा मिस कर रहे हैं पूजा पंडाल में, क्योंकि वो रौनक तो है नहीं, न झूला है, न खाने का स्टॉल है, तो थोड़ा मिस तो हो रहा है कई सारी चीजें। पूजा का तो जैसा था माहौल वैसा ही है, उसमें कोई उत्साह में कमी नहीं है, पर जो फूड स्टॉल और मेला वो सब जो होते थे, सारे झूला लगता था, चरखा लगता था, वो सब में जो मजा आता था मिसिंग है, वो बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं। आप भी मिस कर रहे हो? वो झूला वूला तो है नहीं, तो मजा तो नहीं आ रहा होगा इस बार? हाँ, मजा तो नहीं आ रहा है, लेकिन अभी कोविड है, माता रानी का कृपा रहा तो अगले साल सब ठीक हो जाएगा, फिर से वैसा ही होगा जैसा हमेशा रहता था, हर साल रहता था, वैसा ही रहेगा। देखिए, बच्चों को भी उम्मीद है कि माता रानी का कृपा बना रहेगा, तो अगले साल वही मिजाज के साथ दुर्गा पूजा होगा, उसी अंदाज में होगा जो बीते 2 बरस पहले हुआ करता था।
खाने के स्टॉल भी लगेंगे, बच्चों के झूले भी लगेंगे। तो ये उम्मीद बच्चे भी कर रहे हैं माँ से, और माँ से लगातार इनकी प्रार्थना है कि माँ कोरोना का जो कहर है उसको जल्द से जल्द देश दुनिया से खत्म करे, इस राज्य से खत्म करे। हालांकि राज्य के लिए बेहद सुखद तस्वीर है राजदा की, बहुत यहाँ कोरोना का उतना संकट नहीं है। राज्य सरकार ने जिस तरीके से टैकल किया है चीजों को, तो बहुत स्थिति जो है वो सामान्य है। लेकिन इससे पहले भी जब आपसे मेरी बात हो रही थी राजदा, तो मैंने एक बात किया था कि ये फेस्टिव सीजन है और एक साथ बहुत क्राउड है, तो इस संकट का खतरा कहीं ना कहीं बढ़ जाता है राजदा, और उसका ख्याल लोगों को भी रखना होगा, जिला प्रशासन को भी रखना होगा, क्योंकि सबकी सहभागिता जरूरी है इसमें। जब तक सबकी सहभागिता नहीं होगी आप इस संकट से विजय नहीं पा सकते हैं। और यही वजह है कि राज्य सरकार हो या सरकारी महकमा हो, वो लगातार लोगों से अपील कर रहा है कि आस्था के इस महापर्व में आप जरूर आएं, मां के दर्शन जरूर करें। अपील है राकेश की कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए माता के दर्शन करें, पूजा पंडाल जाए और तमाम चीजें जो है जैसे मास्क, सैनिटाइजर और सोशल। राधा एक सूचना आपको दे दे, राधा एक सूचना दे दे। अभी जो जानकारी मिली है कि कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष है राजेश ठाकुर, वो भी थोड़ी देर में यहाँ पहुँचने वाले हैं, तकरीबन 10 से 15 मिनट के अंतराल में वो भी यहाँ पहुँचेंगे माँ के दर्शन को लेकर। राजदा हम भी आपसे उस वक्त रूबरू होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल आप सभी हमारे साथ बने रहें। रुक रहे हैं एक छोटे से। मनीष, महाअष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं आपको भी और देवघर वासियों को भी। इस वक्त किस पंडाल में आप मौजूद है मनीष? आपको हम बता दें कि बांग्लाभाषी जो भी होते हैं देश के किसी भी कोने में होते हैं, वो अपनी संस्कृति को नहीं छोड़ते हैं। और हम इस वक्त आरएन देश लाइब्रेरी पूजा समिति है, यहाँ देखिए नजारा, यहाँ पे बांग्लाभाषी जो समुदाय है, जो समाज है, उसकी महिलाएं जो है वो अपनी पारंपरिक डांस और खास करके ये इनका लगाव होता है माता के साथ, और यही वजह है ये अपनी पूजा को परंपरा के साथ निभाती हैं। और आज भी हालांकि कोविड प्रोटोकॉल है, इसकी वजह से इन्होंने कटौती कर दी है, लेकिन उसके बावजूद भी जो परंपरा है उसका निर्वाह कर रही है। और इस वक्त पूजा पंडाल में आप देख सकते हैं, मनोज जरा दिखाइए तस्वीर, जितने लोग बैठे हैं सबके मास्क है और पूरा समाज, इसकी पूरी फैमिली अपने परिवार के साथ आए हैं। और ये जो नृत्य है ये माता के भक्ति में आज अष्टमी के दिन यहाँ होता है, ये परंपरा रही है, तो आज यहाँ परंपरा का निर्वाह किया जा रहा है। इस वक्त हम लोग आरएन घोष लाइब्रेरी पूजा पंडाल समिति में, जहाँ पर पूरे जो श्रद्धा के साथ माता की पूजा हो रही है। और आज दिन में भी यहाँ पुष्पांजलि की गई थी, और अभी यहाँ पर जो इनका जो पारंपरिक वाद्य यंत्र है वो बज रहा है, और उसकी खाप पर ये जो महिलाएं हैं वो नृत्य कर रही हैं और माता को खुश कर रही हैं। जी बिल्कुल मनीष, जो पारंपरिक सभ्यता है, जो संस्कृति है, वही तो हमारी पहचान है। और ऐसी ही तस्वीर देवघर में भी देखने को मिल रही है। हालांकि बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ इस वक्त नहीं दिख रही है। कोरोना गाइडलाइन का भी जाहिर तौर पर पालन किया जा रहा होगा मनीष। निश्चित तौर पे समाज ने, जो पूजा समिति है, लोगों ने आपस में तय किया है कि जो कार्यक्रम है उसे कटेल कर दिया जाएगा और जो परंपरा है उसको छोटे स्तर पर निर्वाह किया जाएगा। यानी आप देख सकते हैं, चलिए बिल्कुल वो नृत्य हमारे दर्शक भी देखना चाहेंगे जो पारंपरिक तरीके से नृत्य किया जा रहा है, उन तस्वीरों को जरा दिखाएं।
बहुत ही खूबसूरत तस्वीर आपने हमें दिखाई कि कैसे जो महिलाएं हैं वो पारंपरिक रीति रिवाज में नृत्य करते हुए नजर आ रही हैं। ये तस्वीर हम दोबारा देखेंगे, फिलहाल आप हमारे साथ बने रहें और ये कैमरा पर्सन को बोले कि वो तस्वीर हमारे दर्शकों को दिखाते रहें। आपके पास हम वापस लौटेंगे, लेकिन रुक करते हैं अजय लाल का। सहयोगी अजय लाल चंद्रशेखर आजाद पूजा समिति से इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। अजय, जरा वहां पर माता के दर्शन कराएं हमारे दर्शकों को। बिल्कुल राजा, बिना वक्त गवाए मैं अपने सहयोगी देवाशीष से कहूंगा, पहले दुर्गा पूजा समिति पंडाल के पास लोगों की भीड़ दिखाएं, कैसी आस्था है लोगों की। कैमरे को ट्राइपॉड से हटाने का मैं अनुरोध करूंगा अपने सहयोगी देवाशीष के माध्यम से। और सीधी तस्वीर, सबसे पहले यहाँ के आयोजकों को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। एक बार जय माता दी का नारा लगा दीजिए। रमेश जी, आप अध्यक्ष, जय माता दी। जय माता दी। आस्था है राजदा दुर्गा पूजा समिति चंद्रशेखर आजाद दुर्गा पूजा समिति मेन रोड का। आप लोग बने रहेंगे, माता का दर्शन करके मैं तुरंत वापस आ रहा हूं। अपने सहयोगी देवाशीष माता का दर्शन कराएंगे। सीधे मैं उस जगह पर ले जा रहा हूं आज राजदा, जहां पर की माता विराजमान है। पूरी तरह से लोगों की आस्था, लोगों का उत्साह, माता सीधे दर्शन दे रही है। हमारे दाहिनी तरफ माता का दर्शन कराएंगे हमारे सहयोगी देवाशीष कि माता कैसे अलौकिक चेहरा पूरी तरह से पंडाल के पास आकर माता दर्शन दे रही है। और यही कामना है राजदा कि माता अगले साल जब आए इस धरती पर प्रवास के लिए, 9 दिनों का प्रवास माता का होता है, तो हे माता आप अगले साल इस झारखंड को आप कोरोना से मुक्ति दिलाएंगे, यही कामना है। और सीधी तस्वीर हमारे सहयोगी देख पा रहे होंगे, हमारे सहयोगी के माध्यम से, आपके माध्यम से हमारे दर्शक, कि कितनी आस्था है लोगों की। माता महात्मा गांधी मार्ग मेन रोड के पास मौजूद है और इधर दाहिनी तरफ देखेंगे लोगों की आस्था। एक बार जय माता दी बोल दीजिए आप लोग, जोर से बोलिए, और जोर से, और जोर से, हाथ उठा के, दोनों हाथ उठा के जय माता दी। ये आस्था है महात्मा गांधी मार्ग चंद्रशेखर आजाद दुर्गा पूजा समिति का। और यहाँ पर लोगों की आस्था, लोगों की भीड़ पूरी तरह से मैं दिखाने की कुछ कहूँ, तमाम लोग यहाँ पे मौजूद हैं। और यहाँ पे देखेंगे तमाम आयोजक पिछले माता के विसर्जन के साथ ही माता का इंतजार भी शुरू हो जाता है। जय सिंह जी, सबसे पहली बात तो कि राज्य सरकार के गाइडलाइन के तहत ये पंडाल का निर्माण किया गया है और गाइडलाइन के तहत लोगों को, श्रद्धालुओं को देखने की अनुमति दी गई है। और जो भक्तिमय माहौल जो देख रहे हैं, चंद्रशेखर आजाद क्लब का जो रौनक देखते बन रही है। क्या कहना चाहेंगे, कितनी आस्था माता के प्रति? जी, माता के प्रति आस्था इस भीड़ को देख के ही आंकी जा सकती है। दिन प्रतिदिन आस्था में बढ़ोतरी हो रही है। हालांकि ये कोरोना के चलते लोग थोड़े से संयम के साथ घरों से निकल रहे हैं। हमारे चंद्रशेखर आजाद दुर्गा पूजा समिति के अध्यक्ष रमेश भैया के नेतृत्व में काफी अच्छा आयोजन हुआ है। सिंह जी हमारे साथ है। रमेश सिंह जी, आते जाइए, घूमते जाइए, जय माता दी बोलते जाइए। जय माता दी। जय माता दी। क्या सहयोगी देवाशीष एक बार कैमरे में लाएंगे रमेश सिंह जी को। सर, ये पंडाल में क्या दिखाने की आपने कोशिश की है? ये पंडाल हम लोग काल्पनिक मंदिर का निर्माण किए हैं, क्योंकि गाइडलाइन के अनुसार किसी भी पुराने प्रकृति को दिखाना नहीं था, किसी को प्रारूप ऐसा बनाना नहीं था, इसलिए काल्पनिक मंदिर का ही निर्माण किया गया। बिल्कुल बिल्कुल। और देखेंगे पूरी तरह से पारंपरिक स्वरूप में, पारंपरिक वेशभूषा में तमाम लोगों का मंच इन्होंने स्वागत किया है। जय माता दी। जय माता दी। ये स्वरूप बिल्कुल पारंपरिक है, माता के प्रति आस्था दिखा रहा है लोगों में आपके प्रति। जी, यह पारंपरिक स्वरूप है, माता का पूजन में है हम। और नवरात्रा का उपवास व्रत जो परंपरागत तरीके से चला आ रहा है, वैसे ही माता का उपासना करते हैं। और हम लोग माता से यह मनाते हैं कि जल्दी ये महामारी खत्म हो, ताकि हम लोग जैसे ठाठ से यह पूजा करते थे रांची वासी, वैसे फिर से पुनः कर माता मनोकामना पूरा करेंगी आपका। और देखेंगे लगातार छोटे छोटे बच्चे, गोद में बच्चे, क्योंकि जिनके घर में छोटे बच्चे हैं वो ठीक है, तमाम तरह के गाइडलाइन है, लेकिन देखेंगे
ये नारी की पूजा होती है पूरे नवरात्रा के दौरान, और तमाम लोग यहाँ पे लोग आए हैं। मैं कुछ लोगों से बातचीत करने की कोशिश करूंगा कि कितनी आस्था है माता के प्रति, क्या कहना चाहेंगी। पूरी तैयारी के साथ आई हैं आप। अजय जरा रोकेंगे आपको, अजय आपके पास हम वापस आएंगे, लेकिन उससे पहले तस्वीर जरा हम हरमू के पंच मंदिर की दिखाते हैं, जहां पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर पहुंचे हैं। ये तस्वीर है हरमू के पंच मंदिर की, जहां आपसे थोड़ी देर पहले राज्य के मुख्यमंत्री भी पहुंचे थे माता के दर्शन के लिए, और अब कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर पंच मंदिर पहुंचे हैं। महाअष्टमी महागौरी की पूजा आराधना हो रही है, और ये सीधी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं हरमू स्थित पंच मंदिर की, जहां कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर पहुंचे हैं। माता से आशीर्वाद लिया उन्होंने, और जाहिर तौर पर इनकी भी यही कामना होगी कि जल्द से जल्द पूरा देश कोरोना मुक्त हो, और लोगों से भी अपील कि वो इस कोरोना के संकट की घड़ी में संयम बरतें और कोविड गाइडलाइन का पालन करें। ये सीधी तस्वीर हरमू स्थित पंच मंदिर की दिखा रहे हैं, जहां कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर पहुंचे, माता का आशीर्वाद उन्होंने लिया पूरी श्रद्धा भक्ति भाव के साथ। वहां पर भी श्रद्धालु जो है वो पहुंच रहे हैं मां के आशीर्वाद के लिए। पूजा अर्चना की जा रही है, महागौरी की पूजा महाअष्टमी के दिन की जा रही है। सहयोगी हमारे लगातार तमाम पंडालों से हमारे दर्शकों को रूबरू करा रहे हैं, माता के दर्शन करा रहे हैं। न्यूज़ 11 भारत की कोशिश है कि हम तमाम तस्वीरें अपने दर्शकों को मुहैया करा सके। राकेश, सीएम थोड़ी देर पहले पहुंचे थे, और अब राजेश ठाकुर भी वहां मां का आशीर्वाद लेने पहुंचे। नहीं, बिल्कुल। देखिए, कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, अब से थोड़ी देर पहले हम दिखा रहे थे लाइव तस्वीरें, मां का उन्होंने आशीर्वाद ले लिया है। अब वो बाहर निकल गए हैं और हम उनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे और ये बात करने की कोशिश करेंगे राधा की मां से क्या मांगा है उन्होंने। तो हम कोशिश करते हैं राजेश ठाकुर जी से सीधे जुड़े और उनसे बात करें। ठाकुर जी, नवरात्र का पावन महीना और अष्टमी का दिन, मां के चरण में क्या मांगा आपने? देखिए, राज्य की खुशहाली और जो गठबंधन की सरकार है, तमाम लोगों को जो तमाम सुविधाएं हैं, जो हमने वादे किए हैं, वो हम मां की कृपा से पूरा कर पाए, यही हम कामना करते हैं। समस्त राज्यवासियों को दुर्गा पूजा की शुभकामनाएं देते हैं कि आपके घर में मां दुर्गा वास करें और आपको सारी सुख सुविधाएं जो है आपके घर में आए, आप प्रफुल्लित रहें, आपके जो परिजन हैं सब खुशहाल रहें, यही हमारी कामना है। और माँ दुर्गा मुझे लगता है सब पर कृपा बनाए रखेंगे। और अभी कोविड का भी समय है, खतरा टला नहीं है, ऐसे में जो लोग श्रद्धालु आ रहे हैं माँ के दरबार में दर्शन के लिए, उनसे क्या अपील होगी आप लोग? अब सब माँ दुर्गा पर छोड़ दीजिए, माँ दुर्गा को जो करना है वो करेंगे। और श्रद्धालुओं से निवेदन है कि अपने तरीके से अपना जो कोविड का प्रोटोकॉल है उसका पालन करें, लेकिन जब भी जो भी भक्त माँ दुर्गा के चरण में आएगा वो इन तमाम चीज़ों की परवाह कम करेगा। हमें लगता है कि माँ दुर्गा पे भी सारी चीज़ें छोड़ देनी चाहिए। माँ दुर्गा चाहेंगी सब ठीक हो रहा है और आगे और अच्छा होगा, हमारा यही मानना है। और कोविड का प्रोटोकॉल है, सरकार की जो मान्यताएं हैं उसका भी ध्यान रखना है, लेकिन एक सोशल जो डिस्टेंसिंग की बात कही जाती है उसको ध्यान में रखते हुए माँ दुर्गा का पूजा अर्चना करेंगे तो निश्चित रूप से कोई कोरोना माँ के सामने टिकने वाला नहीं है। तो देखिए, पूरा भरोसा कि माँ की आराधना में इतनी शक्ति है कि कोई कोरोना नहीं टिकेगा। हालांकि ये जरूर अपील लोगों के लिए कि आप आए पूजा पंडालों में, लेकिन जो सरकार का गाइडलाइन है उसका कम से कम पालन हो। और बेहद भावभीन तरीके से आपने देखा होगा तस्वीरों के माध्यम से, राधा नीचे झुके, माँ के चरणों में झुके, माँ से आशीर्वाद लिया और राज्य की खुशहाली के लिए दुआएं मांगी राजेश ठाकुर ने। और ये भी कहा कि गठबंधन सरकार ने जो कमिटमेंट राज्य की जनता से किया है वो कमिटमेंट फुलफिल होगा। माँ इस सरकार को आशीर्वाद देगी, इस गठबंधन सरकार को आशीर्वाद देगी। तो अब से थोड़ी देर पहले राजेश ठाकुर की तस्वीर जो हम आपको दिखा रहे थे, और थोड़ी देर पहले
चूँकि यहाँ मुख्यमंत्री भी पहुँचे थे तो मुख्यमंत्री ने भी यही दुआ से मांगी कि राज्य की खुशहाली हो और राज्य में जो भी लोग हों उनकी मन्नतें माँ जो है वो ज़रूर पूरी करे। तो इसी तरीके की उम्मीद, इसी तरीके की अरदास राजेश ठाकुर ने भी माँ के दरबार में हाजिरी लगाई है और ये उम्मीद जताई है कि माँ सब कुछ ठीक कर देगी, चाहे कोरोना का संकट हो, चाहे राज्य में विकास की रफ्तार हो, तो सब कुछ माँ के भरोसे है और उम्मीद है कि माँ सब कुछ ठीक कर देगी। चलिए राकेश बहुत बहुत शुक्रिया, बने रहे आप हमारे साथ। जरा रुक करते हैं आप देवघर का। सहयोगी मनीष भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। मनीष, तस्वीरें आपने दिखाई कि कैसे महिलाएं पारंपरिक तरीके से नृत्य करते हुए नजर आ रही हैं वहां के सामने। अभी क्या कुछ दिखा पा रहे हैं मनीष? बिल्कुल मनोज, एक बार दिखाएं, वही नज़ारा है यहाँ पर और एक के बाद एक महिलाएं आ रही हैं, ग्रुप में आ रही हैं, अलग अलग आ रही हैं। ये इनका पारंपरिक नृत्य भी कहेंगे और सबसे अच्छी बात है कि ये इस रूप में ही माता को अपना भेंट करती हैं, सदा जताती हैं। जो उद्गार होता है मन में माता के लिए वो इसी रूप में ये लोग जताता है लोग। और सबसे अच्छी बात है कि ये पूरा समाज, बंगला भाषी जो समाज है यहाँ पर आया हुआ है अपने पूरे परिवार के साथ और ये एक अलौकिक नज़ारा है। माता का यहाँ भव्य पूजा होता रहा, लेकिन कोविड प्रोटोकॉल है इसलिए थोड़ी सी बदलाव की गई है और जितनी भी महिलाएं हैं वो सब पारंपरिक जो वेशभूषा है बंगला समाज का वो सब दिखाई दे रहे हैं। हालांकि थोड़ा बच्चे भी साथ में आए हैं, लेकिन क्योंकि ये व्यवस्था है, ये टेक्निकल मजबूरी है, बच्चों को घर पे छोड़ के नहीं आ सकते हैं। इसके बावजूद भी यहाँ बाकी सभी चीज़ों का सैनिटाइजर है, सबके चेहरे पे मास्क आप देख सकते हैं, सभी लोग के ऊपर मास्क है। हम ये कह सकते हैं कि कोविड प्रोटोकॉल का पूरी तरह पालन हो रहा है। साथ ही साथ माता भगवती को जो अर्पण है, जो पूजा है, जो नृत्य करके पूजा करे या सदा या गाना उस तरीके से अपना अर्पित किया जा रहा है। आज महाअष्टमी है और आज के दिन बंगला भाषियों के लिए बड़ा ही अलग महत्व का दिन होता है। आज यहाँ पुष्पांजलि सुबह में दी गई और अभी तस्वीर है जो मनोज हमारे दिखाएंगे। ये बिल्कुल ये तस्वीर जी सब लेडीज का स्वागत एक साथ। और देखिए यहाँ पर अब जो अगला कार्यक्रम यहाँ होने वाला है वो सभी महिलाएं एक साथ यहाँ नृत्य करेंगी और ये यही जगह है, ये लाइब्रेरी है यहाँ पर। और चूंकि यहाँ सब लोग मिलते हैं, सब लोग आते हैं, साप्ताहिक यहाँ कार्यक्रम वगैरह भी होता है, तो जितना कार्यक्रम होता है। मनीष, जरा रोकना चाहेंगे आपको। और इनकी संख्या मेयर आशा लकड़ा की ये तस्वीर पूजा कर रहे हैं। मैं रांची की तमाम जनता को हार्दिक शुभकामना और बधाई करती हूँ। आपने आज महाअष्टमी में महागौरी का आराधना किया है। माता रानी सबको कृपा करे और रांची स्वच्छ सुंदर रहे और कोरोना को ध्यान में रखते हुए सभी लोग पूजा करेंगे और सभी जगह व्यवस्था बनाई है कि कोरोना के कारण जो कोरोना गाइडलाइन है सभी पूजा पंडाल के अध्यक्ष और उनकी पूरा टीम ने व्यवस्था बनाई है। ये बहुत ही सराहनीय है। मैं पुनः एक बार महागौरी से आराधना करती हूँ कि रांची स्वच्छ सुंदर और स्वस्थ रहे। मैडम, आपको आजाद क्लब ने सम्मानित किया है, एक नारी को सम्मान दिया है। माता नारी का ही स्वरूप है, क्या कहना चाहेंगे? या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। मैं आपको बताना चाहती हूँ, एक बात सामने आती है, कहते हैं पानी से बड़ा कोई दान नहीं है, द्वादशी से बड़ा कोई तिथि नहीं और गायत्री मंत्र से कोई बड़ा नहीं और महिला से बड़ा कोई देवता नहीं है। तो ये बात सार्थक होती है और मैं चंद्रशेखर आजाद हमारे साथ हैं सर, सभी को शुभकामना। ये बड़प्पन है कि नारी की पूजा में नारी को सम्मान दिया जाना। नारी का सम्मान तो हमेशा से सदियों से चला रहा और आगे भी होता रहेगा। नारी हमारे माँ बहन सभी के रूप में है, हमारी पत्नी के रूप में है, माँ के रूप में है। हम हर रूप में उनकी पूजा करते हैं, आराधना करते हैं और माँ का ऐसे ही भव्य पूजा हम लोग आयोजन करते रहे। माँ से यही आशीर्वाद है हम लोग। बिल्कुल, चंद्रशेखर आजाद दुर्गा पूजा समिति ने भव्य तरीके से दुर्गा पूजा पंडाल का निर्माण किया है। माता भी विराजमान है और लोगों को देखेंगे, लोगों की आस्था में मैडम रौनक बेशक थोड़ी कम है लेकिन आस्था पूरा है, चौतरफा आस्था है लोगों के दिलों में। देखिए, पूरे शहर में अगर देखा जाए तो लोगों में बहुत आस्था है। दुर्गा पूजा के समय जैसे मौसम परिवर्तन होते हैं, लोग का अपने आप में एक आभास होने लगता है कि माँ का शक्ति अपने आप घर में आती है और हर तरह से लोग, कोई कलश स्थापित करता है, पूरा 9 दिन का कोई फलाहारी रहता है, कोई सेंधा नमक खाता है, कोई निर्जला होता है, कोई जल पी करके रहते हैं। ऐसे तमाम काम ये लोग करते हैं जो बहुत ही सराहनीय और बहुत अच्छे तरीके से पूजन हवन करते हैं। तो आज जिस तरह से पूरे राज्य भर में
और पूरे रांची में हर घर में पूजा होती है और उस पूजा के माध्यम से लोग माँ को आराधना करते हैं। ये थी रांची की मेयर आशा लखड़ा, जिन्होंने दुर्गा पूजा के मौके पर कई पूजा पंडालों का भ्रमण किया और संतोष जताया कि सभी जगहों पर कोरोना गाइडलाइन के तहत ही माता की पूजा हो रही है। कैमरामैन देवाशीष के साथ अजय लाल, न्यूज़ 11 रांची। पूजा की बधाई दे रहा है। भारतीय जनता पार्टी की ओर से न्यूज 11 के सभी दर्शकों को ढेर सारी नवरात्रा की बधाई। और आप लोकतंत्र के प्रहरी हैं, मां भगवती आपको आशीर्वचन दे कि आप और तेजी से जनता के लिए, समाज के लिए आप तत्परता से काम करें। बहुत बधाई सर, आपको बहुत धन्यवाद। माता आपके जुबान में बसे। सर क्या कहना चाहेंगे? पूजा पंडालों का भ्रमण किया, अभी यहाँ रांची की मेयर भी आई हैं। जी, चंद्रशेखर आजाद दुर्गा पूजा समिति मेन रोड के प्रांगण में हम सब मां के दरबार में हाजिर हैं और सभी भक्तों को, मां के भक्तों को बहुत बहुत शुभकामना, बहुत बहुत बधाई। बिल्कुल, और पूजा पंडाल की तरफ तमाम लोग जा रहे हैं माता के दर्शन के लिए। ये अद्भुत दृश्य है अपने आप में, माता का दर्शन। तमाम लोग माता के दर्शन के लिए यहाँ पर देखेंगे हमारे सहयोगी देवाशीष दिखाएंगे कि भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश जी, तमाम लोग इस पूजा पंडाल में माता के चरणों में अपने आप को आरती कर रहे हैं। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश जी, साथ ही जय सिंह जी हैं। प्रदीप वर्मा जी ने भी माता की आरती उतारी है। अब एक नारी की पूजा कर रही है, सबसे बड़ी बात है। इसी की बात होती है कि माता 9 रूप में विराजती है। महागौरी के रूप में आज पूजन हो रहा है माँ का, और तमाम लोगों ने आरती ली है। आरती हो रही है माता की। ये अपने आप में अनोखा दृश्य चंद्रशेखर आजाद दुर्गा पूजा समिति के पास का तमाम गाइडलाइन के साथ। प्रदीप वर्मा जी भी मौजूद हैं आरती के बाद पुष्प ग्रहण करते हुए। ये माता के चरणों में पुष्प अर्पित करते हुए तमाम लोग, अपनी गलतियों के लिए क्षमा भी मांगी जाती है कि जाने अनजाने भूलवश किसी प्रकार की कोई गलती माता की भक्ति में हो गई हो तो उसके लिए हे माता आप क्षमा करेंगे। और ये माता कहती भी हैं कि अनजाने में आपसे की गई गलती को हम माफ़ करते हैं, इसका कोई दोष नहीं लगता। यहाँ पर तमाम लोग मौजूद हैं और एक बार फिर से यही आस्था है, यही विश्वास है, यही कामना है कि पूरी तरह से माता की आरती हो रही है इस वक्त और तमाम लोग यहाँ पे मौजूद हैं।
तो चंद्रशेखर आजाद पूजा समिति की तस्वीर हम आपको दिखा रहे थे, जहां पर दीपक प्रकाश पहुंचे थे माता के आशीर्वाद के लिए, आशीर्वाद लिया उन्होंने और साथ ही कोरोना महामारी जल्द से जल्द दूर हो। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।